नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको वीडियो दे पाऊँ। लेकिन डेली अपडेट जो है पोस्ट के रूप में आपको देता रहूँगा और यदि संभव हुआ तो मैं आपको कुछ बर्निंग टॉपिक्स हुए जिसके बारे में आप लगातार पूछते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उस पर कोशिश करूँगा कि आपको जानकारी दे पाऊँ वीडियो बनाकर या शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर। अभी दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसके चलते हो सकता है कि आपको कुछ शोर शराबा सुनाई दे, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। साथियों, आज का ये वीडियो मुझे एक मुद्दे पर जानकारी देने हेतु बनाना पड़ा कि भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को भी पीएमएलए में लाने की घोषणा कर दी गई। अब पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और मनी लॉन्ड्रिंग का नाम आते ही कई तरह के नेगेटिव विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं दिमाग में कि क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्या, हमने पीवीसी मेटा टोकन और दूसरे टोकन्स खरीद रखे हैं तो हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा उससे। और इस तरह के कई जो है मैसेज आना शुरू हो गए थे मेरे पास। और बात मानिए, जैसे जैसे ये लोगों तक पहुंचती जाएगी, खबर आगे पहुंचती जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी को भी पीएमएलए के दायरे में ले लिया गया है, वैसे वैसे उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी कि हमारे टोकन्स का क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी में रहें या निकल जाएं। अब देखिए, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में ले लिया है, न कि क्रिप्टो करेंसी पर कोई कानूनी कार्रवाई की है। जिस तरह हमारी बैंकों को इस कानून के तहत अपने ट्रांजैक्शन की जानकारी सरकार को देनी होती है, या कोई सस्पिशियस, जैसे हम कहें संदेहात्मक लेन देन पर निगरानी रखकर बताना होता है, उसी प्रकार अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी जवाबदेही डाल दी गई है कि ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एवं कोई असामान्य या संदेहात्मक लेन देन की रिपोर्ट सरकार तक पहुँचाई जाए। तो यदि आप ईमानदारी से ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी इनकम पर प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, तो आपको किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की अपेक्षा आपको तो खुश होना चाहिए कि एक तरीके से सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने की तैयारी कर ली है। जिन्हें मान्यता प्राप्त होती है उन्हीं को तो कानून के दायरे में लिया जाता है, और साथ में क्रिप्टो करेंसी यूज़ को लेकर भी लोग जागेंगे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग होती है उस पर भी थोड़ी बहुत रोक लगेगी। तो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारी बेहतरी के लिए, इससे डरे ना, बस जानकारी बढ़ाएं। तो आप सभी सेफ़ हैं। कोई भी बड़े ट्रांजैक्शन जिनकी कीमत लाखों में जाती है उन्हें सतर्कतापूर्वक करें, ईमानदार बने, और क्रिप्टो करेंसी इनकम टैक्स भी ईमानदारी से पे करें। तो क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इसलिए इस नियम के दायरे में क्रिप्टो करेंसी को लाया गया है। आपके टोकन्स पर कोई खतरा नहीं है, जैसे बैंक में रखे कैश का कोई इशू नहीं होता है। हाँ, बस डिटेल रहे कि कहाँ से आया और कहाँ गया। अभी सब ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस नियम के आने के बाद आप क्रिमिनल्स हो जाएंगे। बस क्रिप्टो एक्सचेंजेस मनमानी ना करें, उन पर नकेल कसी जा सके, ताकि क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो या फिर कम हो सके। देखिए, वर्चुअल एसेट्स पर ज़्यादा नज़रें रखी जाती हैं, तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ लेन देन करते हैं तो आप सेफ़ हैं। और ये जो नियम है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जवाबदेही बढ़ाएगा, हमारी कठिनाइयाँ नहीं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कोई नया नियम नहीं बनाया गया है, पहले से नियम था। इस नियम के दायरे में क्रिप्टो करेंसी को लिया गया है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लिया गया है। अब देखिए, इस एक्ट के दायरे में आने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जवाबदारियाँ बढ़ेगी। हम, आप और तमाम वे साथी जो ईमानदारी से अपने लेन देन कर रहे हैं, उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी सेफ़ हैं। आपने चाहे पीवीसी मेटा टोकन खुद खरीद रखा हो या अपने सीनियर से BUSD ट्रांसफ़र करवा के अपने पीवीसी मेटा टोकन खरीदे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ट्रांजेक्शन की डिटेल रखें। बाई चांस आपसे पूछा जाए तो जवाब रहे कि कहाँ से आपने ख़रीदा है और कितना पे किया है उसके लिए। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ बिना केवाईसी के भी आप ट्रांजैक्शन कर पाते थे, वहाँ पर आपको केवाईसी कंपलसरी कर दी जाए। तो साथियों, मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश की है मैंने पीएमएलए के बारे में कि इसके अधीन, इस एक्ट के अधीन क्रिप्टो करेंसी लाने के बाद सामान्य क्रिप्टो करेंसी यूज़र को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, अभी के लिए इतना ही है। किसी भी विषय पर अधूरी जानकारी सुनकर भयभीत ना हो। आपके पास मोबाइल रूपी दिव्यास्त्र है, उसी से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपने भय को परास्त कर सकते हैं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।